हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों के दरमियान अब किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इस नो कांटेक्ट के दौरान इस पर्सन की सोच आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर अब करंट में क्या बन रही है, क्या कुछ इस पर्सन के दिल और दिमाग में इस वक़्त में आपको लेकर चल रहा है, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान ये रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर देख सकेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको राशियाँ, नंबर्स, मंथ, ये सभी चीज़ें बताकर चलूँगी। थोड़ा बहुत आपका अतीत भी यहाँ पर बताऊँगी व्यूअर्स, तो उसके बेस पर यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा पाएँगे कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है और कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी नहीं है व्यूअर्स। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए नो कॉन्टैक्ट के दौरान व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए, स्नो कॉन्टैक्ट के दौरान व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपका आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, थ्री ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में आया है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है। तो व्यूअर, सबसे पहले राशियाँ, नंबर्स और मंथ, यही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है और कितनी नहीं है। देखिएगा, यहाँ पे आपका हो गया जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये आपका हो गया एरीज़, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है, उसके अलग ये वाटर एलिमेंट में हो गया आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये हो गया आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं। मेजर अरकाना से जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में राशि आई है, वो है आपकी एरीज़ की, सजिटेरियस की। ठीक है। अब नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका हो गया 9, 4, 7, 12, 3, 14, 5, 10, 1, 6, 5। मंथ की बात करी जाए तो सितंबर, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, जून एंड मई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से व्यूअर्स यहाँ पर नहीं करनी है। बात करी जाए इस पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड की इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान। देखो, नो कॉन्टैक्ट अगर आपको कहीं न कहीं रातों-रातों सोने नहीं देता, रातों-रातों बेचैन कर उठता है, या इस नो कॉन्टैक्ट ने कहीं न कहीं आपको काफ़ी डिप्रेस्ड कर रखा है, तो इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ये पर्सन भी मुझे काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये नो कॉन्टैक्ट जो भी
क्रिएट करा गया, वो इस पर्सन के थ्रू करा गया। किसी तरह से यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने के चलते, आपसे कुछ चाहने के चलते, अपनी बात मनवाने के चलते। लेकिन इन्हें ये चीज़ें नहीं पता थी कि इस नो कॉन्टैक्ट या इस साइलेंट ट्रीटमेंट को देने के चलते इनके ऊपर इस चीज़ का किस तरह से असर पड़ेगा, इनकी तबीयत इस चीज़ से खराब हो सकती है, ये खुद यहाँ पर इन सभी चीज़ों में फँस कर रह सकते हैं, इस चीज़ को इन्होंने कैलकुलेट नहीं करा था। इसी रीज़न के चलते ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इस इंसान को व्यूअर्स रुला भी रही है, इस इंसान को सुकून से बैठने नहीं दे रही, सोने नहीं दे रही है। इवन यही नो कॉन्टैक्ट इस इंसान को आपके सामने, आपकी आँखों में आई टू आई कॉन्टैक्ट करने भी नहीं दे रही है, वो मैं स्थिति देख पा रही हूँ। ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया गया, इसको कहीं न कहीं क्योंकि कैलकुलेट इनके थ्रू नहीं, किसी फादर फिगर के थ्रू यहाँ पर करा गया। भले वो इनके फादर ना हो, भले वो इनकी मदर ही हो, लेकिन उनका रोल इनकी ज़िंदगी में एक फादर के तौर पर रहा है, बना है। काफ़ी अथॉरिटिव पर्सन ये दिख रहे हैं और काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में इन्होंने पाया है, अचीव करा है। लेकिन जो भी इन्होंने पाया है, अचीव करा है, वो आप ये कह लीजिएगा काफ़ी डोमिनेट एनर्जी में अपने आप को रखकर करा है। मतलब एक तरह से एक नार्सिसिस्ट मुझे एनर्जी, ये पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, जिसके सीने में ना तो दिल है और जिसने अपने तजुर्बे के बेस पर ये चीज़ें सीखी हैं कि भई इंसान के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। इनका अपनी लाइफ़ को लेकर ये तजुर्बा बना है कि पैसा इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं इसी रीज़न के चलते आपके पार्टनर और आपके लिए जो फैसला इनके थ्रू लिया गया, सुनाया गया, वो एकदम इमोशनलेस होकर यहाँ पर पत्थर दिल होकर यहाँ पर लिया गया, जिसका प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर पड़ बहुत बुरी तरह से रहा है। तो ये मैं स्थिति बनती हुई देख रही हूँ। तो अगर ये नो कॉन्टैक्ट, ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको कहीं न कहीं तोड़ चुका है, आपको कहीं न कहीं परेशान कर चुका है, तो वही हाल मुझे इस पर्सन का भी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस फादर फिगर की जिद के चलते, उनकी कैलकुलेशंस के आगे ये पर्सन इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनका दर्द, इनका डिप्रेशन, ये किसी भी तरह से पानी नहीं भर रहा, ये भरने नहीं दिया जा रहा है, वो स्थिति मैं बनती हुई देख पा रही हूँ। ठीक है, अभी नो कॉन्टैक्ट के दौरान। इवन इनकी सोच में यहाँ पर ये चीज़ें एक पेन के तौर पर, एक तकलीफ के तौर पर भी चल रही हैं कि ये जो भी डिज़ास्टर आया, ये जो भी बदलाव आया, शायद ये उस तरह से इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे या उसके लिए, उससे लड़ने के लिए इतना तैयार नहीं थे जितना इन्होंने उस वक़्त पे साइलेंट ट्रीटमेंट को देते वक़्त समझ लिया था। मतलब इसका दर्द, इसकी तकलीफ इतनी गहरी, इतनी तगड़ी होगी, इस चीज़ को इन्होंने भी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करा था। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। कुछ ऐसी विशेज़, कुछ ऐसी चाहतें थी जिसे ये पर्सन पूरा करना चाहते थे और उसी रीज़न के चलते इस इंसान ने इस थर्ड पार्टी को इस रिश्ते में आने भी दिया और इस इंसान ने इतना बड़ा फैसला भी यहाँ पर लिया। हालाँकि ये फैसला इनके खुद के दिल को तोड़ रहा है। आप दोनों के बीच में डाइवोर्स, अगर आप मैरिड हैं तो डाइवोर्स की सिचुएशंस तक बनाकर इसी साइलेंट ट्रीटमेंट ने यहाँ पर छोड़ दिया है। ये एक ऐसे हालात बनाकर रख दिए हैं जहाँ पर ये पर्सन बस अब आपको खोने की ही कगार पर पहुँच चुके हैं। वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर सोने नहीं दे रही हैं। कुछ ऐसा था जो मटेरियलिस्टिक वे में ये पर्सन चाहते थे। या तो वो चाहत आप इनकी पूरी करो या वो चाहत कहीं और से पूरी हो। चाहे वो किसी और को कमिटमेंट देकर पूरी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चाहतें, कुछ ऐसे विशेज़ थी जिसे पूरा करने के लिए इस इंसान ने इतना बड़ा खेल खेला है। उस खेल में हालाँकि ये पर्सन खुद से किस तरह से फँस कर रह गए हैं, वो फीलिंग है। ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये खेल में आपको फँसाने की कोशिश करी गई, फँसाने वाले ये फादर फिगर थे, 2-4 ये चमचे थे या चमचियाँ थीं और ये आपके पार्टनर, जिसका बोझ, जिसका भार, जिस करनी का कर्मा इस इंसान को अपने ऊपर यहाँ पर लदता हुआ करंट में फ़ील हो रहा है। करने वाले क्योंकि ये थे, इन सभी चीज़ों की परमिशन दाने देने वाले क्योंकि ये पर्सन थे, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं ना, उन बदली हुई चीज़ों को का बोझ, भार ये पर्सन ढो नहीं पा रहे हैं। उस चीज़ को लेकर एक अफ़सोस, एक गिल्ट, एक खोने का डर,
एक रिग्रेट, इस इंसान को अपने हिस्से या सिर्फ़ और सिर्फ़ यही अपने हिस्से आता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है और इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत अच्छी खासी हो रही है। हालाँकि मैं ऐसी भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि भले ये खेल खेला गया, लेकिन इस खेल में आपके पार्टनर को पूरी तरह से शामिल नहीं करा गया, या फिर यूँ कहो तो आधी-अधूरी जानकारी देकर, आधे अधूरे तरीके से इमोशनली वे में इन्हें कमज़ोर करके इन्हें इस खेल का हिस्सा बनाया गया है। ये मैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में चांसेस बनते हुए देख पा रही हूँ, क्योंकि तभी यहाँ पर इस डिज़ास्टर को, इस बदलाव को यहाँ पर ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसको समझ पा रहे हैं कि ये जो भी चाल चली गई, जो भी खेल खेला गया, वो इनके तो अगेंस्ट ही यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है? तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस बन रहे हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में इमोशनली वे में इन्हें कमज़ोर करा गया, तो कुछ व्यूअर्स के केस में इन्हें ये बोला गया कि कुछ वक़्त ये उसमें रहें और फिर उसके बाद आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में करवा दी जाएगी। तो इस तरह से खेल यहाँ पर इनके थ्रू, इस फादर फिगर के थ्रू खेला गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर तय है व्यूअर्स, कि जो भी खेल खेला गया, रचाया गया, इस खेल से ये पर्सन बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि इस खेल में ये पर्सन अपने आप को हारते हुए और आपको हारते हुए ये ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, इसी रीज़न के चलते। तो नो कॉन्टैक्ट भले इनकी साइड से हुआ हो, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं कि नो कॉन्टैक्ट इनकी तरफ से 100% यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर किसी और ने ये चीज़ें करी, लेकिन बिल इनसे फड़वाया गया है। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी से स्नो कॉन्टैक्ट के दौरान और क्या बन रही है। व्यूअर्स के पर्सन के रोने का, डिप्रेस्ड होने का, फ्रस्ट्रेट होने के पीछे का करंट में अब और क्या कारण बन रहा है स्नो कॉन्टैक्ट के दौरान। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। पेंट अप एंगर एंड कंपैरिजन। तो राशियाँ तो सभी हो गई हैं, राशियाँ मैं आपको अब नहीं बता रही हूँ। देखो, रोने का, डिप्रेस्ड होने का कारण बन रहा है क्योंकि गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन गुस्से को ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उस गुस्से को इन्हें कहीं न कहीं यहाँ पर दबाना पड़ रहा है, उसका गला घोटना पड़ रहा है, या फिर यूँ कहो तो उस ग गुस्सा करके भी कुछ भी चीज़ें इन्हें क्योंकि रिज़ॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं, इसी रीज़न के चलते इनकी एनर्जीज़ एक डिप्रेशन की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। दूसरी वजह यहाँ पर बन रही है, इस फ़ेज़ में आकर कंपैरिज़न्स करे जा रहे हैं इस पर्सन के थ्रू। कंपैरिज़न करा जा रहा है आपका अपनी आज से, आपके साथ के बिताए हुए वक़्त से अपने आज के वक़्त में। और जितना ज़्यादा कंपैरिज़न्स करे जा रहे हैं, उतना ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि पीछे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये इंसान को पीछे छोड़ आए हैं और उस ऐसे प्यार की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इनके साथ कोई मेल नहीं है, या फिर जिसके साथ इनका कोई कंपैरिज़न नहीं है। यही सभी चीज़ें गुस्सा दिला रही हैं, लेकिन गुस्से को क्योंकि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो अगेन कहना चाहूँगी, रो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर की फीलिंग्स इस इंसान को अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है और वो इन्हें बीमार कर रही है। तो वो मुझे एनर्जीज़ इनकी दिख रही है। कंपेयर जो भी करा गया वो तब उस वक़्त पे अनफ़ेयर तरीके से करा गया या अनफ़ेयर हुआ, उन सभी चीज़ों के बेस पर इनके साथ यही सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स कहीं न कहीं इवन आपके भी सामने आने नहीं दे रही हैं। जैसे कि ये है कि इतना कुछ समझ में आ रहा है, कंपैरिज़न कर पा रहे हैं, तो आपके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उसके पीछे का कारण भी यही बन रहा है कि ये कंपैरिज़न इस इंसान को आपके सामने आने तक के लायक नहीं छोड़ रहा है, वो स्थिति इनकी बन गई है। इस फादर फिगर और उनकी कैलकुलेशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट की फीलिंग्स स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान क्या बन रही है डिवाइन। इनकम्प्लीट एंड बर्न्ड आउट। देखो, उस फादर फिगर को लेकर ये फीलिंग है कि इमोशनली वे में इन्होंने उन्होंने इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया, जीते जी मार दिया, सबसे अलग कर दिया और इतना अलग कर दिया जिसके चलते ये पर्सन अपने आप को रिकवर भी नहीं कर पाएँगे, हील भी नहीं कर पाएँगे, यानी कि पूरी तरह से इन्हें इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया। उस फादर फिगर को लेकर इनकी ये फीलिंग यहाँ पर बन रही है।
और इवन ये चीज़ें इनके दिल और दिमाग में हावी हुई हुई है कि कोई ऐसे इंसान की इन्हें ज़रूरत है, जो इन्हें पूरा कर पाए, इन्हें पूरा होना है, इन्हें अपने रिश्ते को पूरा करना है। सभी आस-पास के लोग इस इंसान को अपनी-अपनी लाइफ़ में पूरे होते हुए, आगे बढ़ते हुए, ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका क्या? ये तो यहाँ पे हैं, आगे बढ़ना तो क्या, ये अपनी ही जगह पर होकर भी इनकम्प्लीट है, तो ये आगे क्या बढ़ेंगे? अभी पूरे ही नहीं हुए हैं। तो वो सभी चीज़ें, वो सोच इनकी उस फादर फिगर को लेकर और उनकी कैलकुलेशन को लेकर अंदर ही अंदर जला रही है, वो मुझे फीलिंग इनकी बनती हुई दिख रही है। और इसी रीज़न के चलते ये चांसेस बन रहे हैं, उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं है, उनके साथ होकर भी उनके साथ रहना प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं, वो भी मैं कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में देख पाई हूँ। टावर और सेवन ऑफ बैंड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्नो कॉन्टैक्ट के दौरान अब क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सेवन ऑफ बैंड्स एंड द टावर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट्स गाइड। लूजिंग योरसेल्फ एंड फेटेड टू बी अलोन। देखो, टावर को लेकर फीलिंग ये आ रही है कि इन्होंने आपको नहीं खोया, इन्होंने अपने आप को खो दिया, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को, अपनी फीलिंग्स को, अपने फ्यूचर को, सबको इन्होंने खो दिया और चंद पल भी नहीं लगाए इन्होंने, मतलब चांसेस बन रहे हैं बहुत जल्दी से ये फैसले लिए गए, बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई, जल्दी से ब्लॉक कर दिया, वही बिना कोई क्लैरिटी दिए हुए। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर फ़ील हो रही हैं इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान। तो मैंने आपको शुरुआत में ये बात बोली कि अगर ये नो कॉन्टैक्ट तकलीफ़ में आपको लेकर जा रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ इस इंसान को पहुँच रही है। लेकिन हाँ, इनकी तकलीफ़ उस लायक है जहाँ पर ये रो भी नहीं सकते हैं। आप तो चलो फिर भी एक बार को रो रहे हो या कोई ऐसे पर्सन के सामने आप अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर भी पा रहे होंगे, लेकिन इनकी तो वो भी स्थिति नहीं बनकर रह गई है। या वो भी स्थिति नहीं छूटी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को जितना डिफेंड करते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें लग रहा है जैसे ये अपने प्यार से, उस एहसास से अपने आप को खुद से उतना ही दूर करते जा रहे हैं। अकेलेपन की तरफ ये उतना ही लेकर जाते जा रहे हैं या फिर अकेलापन इनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा उतना ही शामिल होता जा रहा है, वो फीलिंग इनकी है। हालाँकि अपने आप को दिलासा देने की, सांत्वना देने की कि सब सही है, सब सही होगा, वो सभी चीज़ें इनके थ्रू कोशिश करी जा रही हैं, लेकिन इन कोशिशों में ये पर्सन भी जान पा रहे हैं, इनका ज़मीर भी जान पा रहा है कि इसमें ये कुछ पल के लिए भले अपने आप को सँभाल पाएँ, लेकिन अगले पल में फिर ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर इन्हें कहीं न कहीं ये डिज़ास्टर जो है, वो पूरी तरह से झंझोड़ जाता है, वो स्थिति हो रही है। इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, इस लॉस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की स्नो कॉन्टैक्ट के दौरान करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। इस मटेरियलिस्टिक चीज़ को लेकर और इन लॉसेस को लेकर करंट फीलिंग्स अब क्या हैं स्नो कॉन्टैक्ट के दौरान? स्टक इन द पास्ट एंड एवरीवन लीव्स। ये पास्ट में रह गए हैं और जो पास्ट के लोग हैं वो सब इन्हें, पास्ट के लोग और आज में होने वाले लोग सब इन्हें छोड़ गए हैं। ऐसी फीलिंग इन्हें यहाँ पर आ रही है। यानी कि जब ये पर्सन पास्ट में रहते हैं, आपके यादों में रहते हैं, आपके ख़्यालों में रहते हैं, तो ये इतने उसमें स्टक हो जाते हैं कि उसके बेस पर, उसके बिहाफ़ पर जो इनके आस-पास में आज में लोग हैं ना, वो कहीं न कहीं इन पर भरोसा नहीं कर पाते। वो इन्हें कमिटमेंट नहीं देते हैं या उनके साथ कमिटेड होकर भी ये उनके नहीं बन पाते हैं। और जब ये पर्सन अपने उस पास्ट को लेट गो करते हैं, अपने आज का स्वागत करते हैं, तो कहीं न कहीं इन्हें ऐसा फ़ील होता है जैसे मानो कि वो दर्द इनके अभी भी सीने में कैद है और उस दर्द के चलते ये पर्सन उन सभी चीज़ों में वो खुशी भी नहीं फ़ील कर पा रहे, जो खुशी सिर्फ़ मात्र आपके साथ इन्हें मिल रही थी। तो ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली तय नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें पास्ट में रहना है, आज में रहना है, या आने वाले कल की इन्हें चिंता करनी चाहिए। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको खोते हुए, अपने आप से दूर जाते हुए, आपसे दूर हो गए, उस तरह की फीलिंग्स ये अपने दिल में, मन में ज़्यादा महसूस कर रहे हैं स्नो कॉन्टैक्ट के दौरान। ये चीज़ें तय है कि भई ये पर्सन अपने पास्ट में स्टक आज भी हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्च्यून को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही हैं?
स्प्लिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान व्हील ऑफ फॉर्च्यून को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में बताइए स्प्लिट्स गाइड। बीइंग कोल्ड, गेटिंग हर्ट। देखो, अपनी उस कैस किस्मत को लेकर, उस बोझ को लेकर ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि किसी के लायक नहीं रहे, स्पेशली आपके लायक तो ये बिल्कुल नहीं रहे। ये थॉट, ये फीलिंग इनका खुद से भी एक्सेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ इन्हें दे रहा है, इन्हें हर्ट कर रही हैं यही चीज़ें। लेकिन स्टिल अब ये पर्सन ना अपने आप को हर चीज़ को लेकर ज़िम्मेदार ठहराने के चलते अब किसी तरह के रिस्क लेने की स्थिति अपनी नहीं बनती हुई देख रहे, यानी कि किसी तरह का कोई बदलाव इनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। उस चीज़ से डर भी लग रहा है और उस चीज़ के लिए ये पर्सन अब कोई एफ़र्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं। आप जैसे कहीं न कहीं ये मानते हो, आपके दिल में ये चीज़ें चलती हैं कि इस चीज़ के लिए ये ज़िम्मेदार हैं। ये अगर ये ना करते तो फिर कहीं न कहीं ये चीज़ें ना होती। तो जिन-जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता है ना कि ये कसूरवार है, इनसे ये गलती हुई, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर स्वीकार रहे हैं। हाँ, ये उन सभी चीज़ों को लेकर ज़िम्मेदार हैं और वही चीज़ें इन्हें हर्ट कर रही हैं, लेकिन वही चीज़ें इस इंसान को फिर से कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं लेकर जा रही हैं या कोई एक्शन लेने नहीं दे रही हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन अपने इस लॉस को लेकर, रिग्रेट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की नो कॉन्टैक्ट के दौरान और क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्प्रेड्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टू पैसिव एंड लव्स द आंसर। तो अपने इस लॉस को लेकर ये चीज़ें हैं कि इन्हें पता चल पा रहा है कि जब तक ये आपसे नहीं मिलेंगे, तब तक ये इस लॉस से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इनके अंदर चलने वाली प्रॉब्लम्स, इनके अंदर चलने वाले क्वेश्चंस वो सॉल्व नहीं होंगे, उनका जवाब इन्हें नहीं मिलेगा। और इन्हें ज़रूरत है अब उन सवालों से, उन उन सभी चीज़ों से मुक्त होने की। लेकिन इनका ये गिल्ट इन्हें यहाँ पर ना व्यूअर्स आपकी तरफ इनिशिएट भी नहीं लेने दे रहा, तो फिर साथ ही साथ इन्हें उस सवालों का जवाब भी नहीं मिल पा रहा, वो स्थिति इनकी बनकर रह गई है। ठीक है? ये देखती हूँ जिनके प्रति ये हद से ज़्यादा इमोशनल होने के चलते अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से हिला बैठे हैं, उनको लेकर, उनके करे हुए को लेकर अब इस पर्सन की सोच क्या बन रही है? प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। टू बिज़ी एंड बीइंग नीडी। तो उनको लेकर एक ऐसी फीलिंग या एक ऐसा माइंडसेट करके चल रहे हैं कि जितना ज़्यादा अब उनके बहानों में अपने आप को फँसाएँगे, उतना ज़्यादा वो लोग इनको लेकर नीडी होंगे। इसी रीज़न के चलते ही अपने आप को मैक्सिमम टाइम बिज़ी कर रहे हैं, बजाए खुद से भी उनके लिए नीडी होने के और उनकी तरफ से भी अपने लिए नीडीनेस देखने के। तो वो इनका एटीट्यूड या वो एटीट्यूड लेकर ये पर्सन चल रहे हैं। मतलब अपने आप को मैक्सिमम ये पर्सन बिज़ी रख रहे हैं, एंगेज रख रहे हैं, फिर वो काम चाहे किसी के लायक नहीं हो, बेकार के वो काम हो, लेकिन स्टिल इनके थ्रू यहाँ पर ये कोशिशें करी जा रही हैं। चलिए ये देखते हुए इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड। गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। तो पहला है आई फॉरगिव यू। तो बेसिकली आपसे कह रहे हैं इन्होंने आपको माफ़ करा, जबकि खुद की स्थिति ये बन रही है कि ये खुद माफ़ी लायक नहीं रहे हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं आई स्टिल रिमेंबर, आज भी आपको याद करते हैं। सॉरी आई वाज़ नॉट मैच्योर, तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, मैच्योरिटी नहीं थी, जिसकी माफ़ी ये पर्सन माँग रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, कहना चाह रहे हैं आपसे कि अपने आप पर बहुत वर्क कर रही है। हो सकता है यहाँ पर ये चांसेस ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने इन्हें माफ़ कर दिया। ठीक है? आई वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू, ये चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ अब एक फ्यूचर देखना चाहते हैं। ये आपके लिए इनकी तरफ से मैसेज है व्यूअर्स। आई मेड अ रॉन्ग डिसीज़न, कहना चाह रहे हैं जान गए हैं कि हाँ, इन्होंने गलत डिसीज़न तो लिया, जिसका इम्पैक्ट इन्हें अपनी ज़िंदगी में इनके आज में दिख रहा है। विल यू वेट फॉर मी, पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप इनका इंतज़ार कर रहे हो? विल यू हैव माई किड, क्या इनके साथ आप कोई फ्यूचर देख रहे हो?
प्लीज़ डोंट इग्नोर मी और इस तरह के सवाल करने के पीछे का कारण है क्योंकि आपकी इग्नोरेंस इन्हें दिखाई दे रही है। आर यू स्टिल वेटिंग? फिर से वही, क्या आप इनका इंतज़ार कर रहे हो? विल यू वेट फॉर मी? आर यू स्टिल वेटिंग? आई एम मूविंग ऑन। अगर आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो तो ये मूव ऑन के प्रोसेस पर जाएँगे। यानी कि भले अगर आपके साथ नहीं है, भले उनका साथ ना दें, लेकिन वेट नहीं करेंगे, ऐसा आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के चलते डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है, कोई गाइडेंस देना चाह रही है, कोई ब्लेसिंग्स देना चाह रही है, वो देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन, व्यूअर्स को इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। Meditations to dig deep, strength and resilience, affirmation for healing the heart। देखो बेसिकली आपसे डिवाइन ये बोल रही है कि आपको सबसे पहले तो मेडिटेशंस करना है। आपके लिए मेडिटेशंस नहीं है, मेडिसिन है। वो आपको करना है। बहुत गहराई तक मतलब मेडिटेशंस के जो फ़ेजेज़ होते हैं, आपको उन सबको पार करना है। उस लेवल पर आपको मेडिटेशंस करना है क्योंकि वहीं से आपको एक्चुअली में हिम्मत मिलेगी। वहीं से आप ना सिचुएशन में यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो पाओगे। और जो ये आप ना हील नहीं हो पा रहे हो, कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो या जो आप सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको दिक्कत हो रही है। एक एक स्टेटमेंट पर जो आप टिक नहीं पा रहे हो ना, वो मेडिटेशंस करने के बाद आप टिक पाओगे, आप एक पॉजिटिव अफ़र्मेशंस की तरफ अपने आप को ले जा पाओगे। तो आपसे डिवाइन यही चाहती है कि शुरुआत करो, आज से करो, 5 मिनट के लिए करो लेकिन करनी शुरू कर दो, ये आपके लिए कहा जा रहा है। फिर उसके बाद जो चाहते हो ना, उसको अपने मन में रखो, एक पॉजिटिव वे में रखो, प्रेज़ेंट टेंस में रखो, फिर डेफ़िनिटली चीज़ें ना आपके लाइफ़ में सही होती हुई आपको दिखाई देंगी। हालाँकि ये चीज़ें आज की तारीख में आपको मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा डिवाइन आपसे बोल रही है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि भरोसे में बहुत ताकत होती है, तो बस आपको अपने उस भरोसे को जिताना है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है व्यूअर्स, ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक व्यूअर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब देगी। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको कॉल नहीं करना है, मेरी टीम आपके भेजे गए मैसेज का आपको डेफ़िनिटली थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन वो आपको जवाब ज़रूर से देगी। ठीक है व्यूअर्स? और आज के लिए अभी के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।